Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Moving forward in our Madhya Pradesh last minute revision series, we are going to discuss about the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन मध्य प्रदेश. बट उससे पहले हमें पूरा कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है और इसमें एमपी की रैंक क्या है. इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है बच्चों के बीच में. कई लोगों को लगता है कि 17 है, कुछ लोग बोलते हैं 11 है, कुछ बुक्स में लिखा है 22 है, जो बहुत पॉपुलर बुक्स आती हैं, राइट. तो सब में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं. तो आज हम लॉजिकली रिपोर्ट्स को देखते हुए गवर्नमेंट वेबसाइट्स में क्या दिया है, गवर्नमेंट नीति आयोग ने, पीआईबी ने अपनी रिपोर्ट में क्या रैंक बताई है, हम वो सब यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे. और इस टॉपिक को आप जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना ही मेमोराइज करें, मोर देन सफिशिएंट है. अभी जो 2021 का रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं अच्छा परफॉर्म किए हैं और अच्छी रैंक भी लेके आए हैं. बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं क्लासरूम के हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ के हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं. उनमें से अगर अब आप में से कोई भी जो मेंस में सफ़र कर रहा हो तो वो मेंस की क्लास ज्वाइन कर सकता है, जहाँ सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट से हमने शुरू की है क्लास, जो न्यूली एडेड सिलेबस में है. और दूसरे बच्चे भी जो हैं वो 2 ईयर और 3 ईयर के बैचेस भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. और बहुत से बच्चे हमें बोलते हैं कि आपके पोस्टर्स नहीं दिखते इंदौर में या बहुत ज़्यादा मार्केटिंग क्यों नहीं करते हैं. तो उनके लिए एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वी प्रायोरिटाइज ऑन क्वालिटी कंटेंट एंड एजुकेशन रादर देन मार्केटिंग में पैसा खर्च करने के बजाय हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचिंग पे टीचर्स को ज़्यादा पे करके, कंटेंट डेवलपर्स को ज़्यादा पे करके हम वहाँ पे उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं. चलिए वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो इससे पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे, 2000 में जाएंगे, जहाँ पे हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे अपने लिए, ठीक है. बट ये गोल्स जब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो हमने उनको चेंज करके नए कुछ गोल्स डेवलप किए अपने लिए, जिसका नाम था SDG, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट. सो टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ 2000 वी डेवलप्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन 2012 वेयर इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील. तो ये आपको याद रखना है. अब पूरा सेंटेंस पढ़िए. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर डेवलप्ड एट द UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो. ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है. कब? 2012. कहाँ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में. अब दूसरी चीज़ इसमें देखिए, एग्जाम में जो कंफ्यूज कर सकती है आपको चीज़ों को, पहले आपसे पूछेगा कि ये कब डेवलप किया गया, इसका एक अलग आंसर होगा. कब अडॉप्ट किया गया, इसका अलग आंसर होगा. और कब एनफोर्स किया गया, इसका अलग आंसर होगा. अब इसको एक एक देख लेते हैं. डेवलप हमने पढ़ लिया अभी 2012 में. अडॉप्ट कब किया गया है? इसे 2015 में अडॉप्ट किया गया है. और एनफोर्स कब किया गया है? जनवरी 2016 में, ठीक है. सितंबर 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था. तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर अडॉप्टेड बाय UN मेंबर्स. कितने मेंबर्स हैं? 193 हैं, राइट. तो कब किया इन्होंने? 2015 में इसको अडॉप्ट किया. और इसको एनफोर्स कब किया? जनवरी 2016 में. तो हमने टोटल कितने गोल्स अडॉप्ट किए? हमने टारगेट बनाया कि ये 17 गोल को हम अचीव करेंगे, राइट. तो हमने 17 गोल्स बनाए और टारगेट्स कितने बनाए? 169. सो टोटल गोल 17, टारगेट्स 169. टारगेट जो अपने आप को दिए हैं हमने गोल 17 गोल, वो कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक. अभी हम इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं. फिर धीरे से हम इंडिया में जाएंगे और फिर इंडिया से पेनिट्रेट करके, फोकस करके, जूम इन करके मध्य प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम देखेंगे, राइट. तो यहाँ पे याद करने लायक चीज़ें क्या हैं? यहाँ पे याद करने लायक चीज़ है, डेवलप कब किया गया? 2012 में ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में. अडॉप्ट कब किया गया? 2015 के सितंबर में. एनफोर्स कब किया? जनवरी 2016 में. और टारगेट कब तक अचीव करना है? 2030 तक. टोटल गोल हैं 17 और 169 हमारे टारगेट्स हैं. तो ये याद रखिएगा, 169 क्या है? टारगेट्स हैं. गोल्स कितने हैं? 17, राइट. अब जो 17 गोल्स हैं इनको आपको मेमोराइज करना है. जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी और नो पॉवर्टी. इरेडिकेशन ऑफ हंगर, ज़ीरो हंगर का टारगेट, ठीक है. गुड हेल्थ 3rd नंबर. 4th नंबर क्वालिटी एजुकेशन. 5th जेंडर इक्वालिटी. और रिड्यूस इनइक्वालिटी 10 है, याद रख लीजिएगा, उसका जस्ट डबल है. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6th. एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 8. इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 9. रिड्यूस इनइक्वालिटी 10. 11वें नंबर का क्या? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. 12th नंबर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. 13 इज इंपॉर्टेंट अगेन, क्लाइमेट एक्शन. फिर क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड. 16 इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग
इंस्टीट्यूशन, 17 इज पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ये इंपॉर्टेंट है, अभी क्यों, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये पॉज करके आप इनको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी काम आता है जनरली जब आप रेफरेंस में देते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट नंबर का जो है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड आवर सोसाइटी और आवर स्टेट इज़ ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाय अचीविंग दैट गोल। ये सब पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए आप, हमने इंटरनेशनल लेवल पे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना लिए हैं, बट इंडिया में हम कैसे जा रहे हैं, कैसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कौन करेगा, राइट? अपनी इस प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए क्या करेगा, तो इसको मॉनिटर कौन करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग, बट नीति आयोग को कोई एक टूल चाहिए होगा, तो उसके लिए उसने क्या बना दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की को मॉनिटर करने के लिए SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक, तो अब क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, SDG इंडिया इंडेक्स इज मॉनिटर्ड और कंट्रोल्ड बाय नीति आयोग, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज मॉनिटर्ड बाय नीति आयोग यूजिंग SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक, मॉनिटर करेगा कि भाई हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, राइट? अब कैसे मॉनिटर करेगा? इंडेक्स के थ्रू। अब उस इंडेक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं, देखिए। ठीक, पहली क्वेश्चन तो यह आ जाएगा, इंडेक्स कब शुरू किया? SDG इंडिया इंडेक्स 2018 में ये शुरू किया गया है, दिसंबर के, राइट? और ये क्या काम करता है? इट ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूटी अक्रॉस 115 इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? कितने इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे? 115। तो SDG इंडिया इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स हैं? 115। ठीक, और पहला एडिशन तो हमने देख लिया 2018 में आया था। थर्ड एडिशन जो है उसका, राइट, थर्ड एडिशन जो है लेटेस्ट एडिशन है, जो कि रिलीज़ हुआ है 2021 में। तो जो भी डेटा और रिपोर्ट्स पढ़ेंगे आप, 2021 की रिपोर्ट्स को हम पढ़ेंगे, राइट? अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैच आएगा, वो आप ध्यान से सुनिएगा। जो थर्ड एडिशन है ना, लास्ट वाला जो लेटेस्ट एडिशन है, उसमें कितने गोल कवर किए हैं? 16 गोल कवर किए हैं, राइट? ये जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें 16 गोल कवर किए। ये जो 17th नंबर का गोल है, ये कवर नहीं किया गया है क्योंकि डेटा अरेंज नहीं हो पाया था। यहाँ पे देखिए लिखा है, लेटेस्ट और द थर्ड एडिशन कवर्स 16 गोल्स एंड 115 इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे ना कितने इंडिकेटर्स हैं? 115। गोल कितने हैं? 16, क्योंकि इट डज नॉट मेजर इंडिकेटर ऑफ SDG 17 ओइंग टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा नहीं मिला था इसलिए। ठीक है, तो कितने हैं? 16। बहुत सी जगह ये 15 दिया हुआ है, जो कि गलत है, 15 नहीं है। बहुत सी बुक्स में 15 दे रखा है, वो सही नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कितने हैं टोटल? 16 गोल और 115 इंडिकेटर्स। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, पेज नंबर 60 है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप जाके देख सकते हैं। उस रिपोर्ट के पेज नंबर 60 में दिए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने गोल दिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए, 16 है, 17 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 17 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 2021 का जो या थर्ड एडिशन है, उसमें कितने गोल्स के बारे में बात किया गया है? 16, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 61 में क्लियर कट लिखा है, द इंडेक्स डज नॉट मेजर इंडिकेटर ऑफ SDG 17 ओइंग टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल डेटा। यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है कि 17 नंबर का जो SDG है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब हमने कोई एक इंडेक्स बनाया है, अब उस इंडेक्स में स्कोर देंगे तभी तो रैंक निकल के आएगी ना। इंडेक्स में अलग अलग रैंक आती है अलग अलग स्टेट की, तो रैंक जो दी जाएगी किस हिसाब से दी जाएगी? तो कुछ स्कोर दिए जाएंगे 0 to 100। अगर आपका स्कोर 0 to 49 आता है तो आप किस कैटेगरी में आओगे? एस्पिरेंट स्टेट की कैटेगरी में आओगे, राइट? जैसे हर गोल है, हर गोल में आपने, यहाँ पे देखिए, आपने हर गोल में एक स्कोर अचीव किया है। जैसे ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, ये देखिए, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने 86 अचीव किया, किस में? SDG 7 में। तो SDG 7 में 86 अचीव किया है, तो 86 अचीव करने वाला क्या कहलाता है? फ्रंट रनर। उस पर्टिकुलर गोल में हम फ्रंट रनर हैं, क्योंकि हम 65 से 99 के स्कोर के बीच में हैं,
राइट। अब वहीं पे हम परफॉर्मर हैं बहुत सी चीज़ों में। परफॉर्मर कौन कहलाते हैं? जो 50-64 का स्कोर लेके आते हैं वो परफॉर्मर कहलाते हैं। तो बहुत सी जगह देखिए हम 50-64 का स्कोर लेके आए हैं, ठीक है। ये देखिए 62 है यहाँ पे। तो SDG 3 में हम क्या हैं? परफॉर्मर हैं। उसी तरीके से हम बहुत सी जगह एस्पिरेंट्स भी हैं। 0-49 का स्कोर होता है जहाँ पे। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हम परफॉर्मर निकल के आएंगे, क्योंकि ये जो कंपोजिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो हमारा स्कोर है ना, दैट इज़ 62। तो कंपोजिट स्कोर इज 62। तो 62 कहाँ आ रहा है? परफॉर्मर में। तो मध्य प्रदेश इज़ अ परफॉर्मर स्टेट। ओवरऑल हम परफॉर्मर स्टेट हैं, मगर बहुत सी जगह हम क्या हैं? एस्पिरेंट भी हैं, या परफॉर्मर भी हैं, या फ्रंट रनर भी हैं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इंडिविजुअली रैंक निकालें। ओवरऑल कंपोजिट रैंक देख लेंगे हम, इट इज़ मोर देन इनफ। वो सब नहीं करना है कि SDG 1 में कौन सी रैंक है, क्योंकि आप याद भी नहीं कर पाएंगे और वो एग्ज़ाम में पूछेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि MP की रैंक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक, अभी मैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए ध्यान से, यही डिस्कस कर रहे थे हम। स्कोर देंगे 0-100। एस्पिरेंट अगर आप 0-49 कैटेगरी में आते हो, परफॉर्मर अगर 50-64, और हम आ रहे हैं 62 के कंपोजिट स्कोर के साथ, तो हम हैं परफॉर्मर स्टेट। मध्य प्रदेश इज द परफॉर्मर स्टेट। फ्रंट रनर 65-99 और अचीवर 100। एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा। नो स्टेट और UT फॉल्स अंडर द एस्पिरेंट, मतलब ये वाली कैटेगरी, एंड अचीवर कैटेगरी। कोई भी नहीं है जो 100 में से 100 आया है, या कोई भी 0-49 के कंपोजिट स्कोर में नहीं आया है। हर किसी का कंपोजिट स्कोर ऊपर ही है, राइट। कंपोजिट स्कोर मैंने बताया था, सारे अलग अलग SDG के जो स्कोर है उनको जोड़ के एक स्कोर बनाया जा रहा है। अब फर्स्ट स्टेट कौन है? केरला। फर्स्ट UT कौन है? चंडीगढ़। अब बात आती है हमारे मध्य प्रदेश की, कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो SDG इंडिया इंडेक्स में किस जगह पे आता है। तो हमारा स्कोर अभी हमने देखा कितना है, 62 कंपोजिट स्कोर, और सारे स्टेट्स के बीच में हमारी 17th रैंक है। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सी बुक्स हैं मार्केट में जो 22 बोल रही हैं, बहुत से वीडियोस हैं अपलोडेड यूट्यूब में जो बोल रहे हैं 11 है। दोनों के दोनों गलत हैं। मैं बता देता हूँ कैसे। एज़ पर PIB रिपोर्ट, ये देख लीजिएगा आप, वेबसाइट में भी दिया हुआ है। PIB की रिपोर्ट के अनुसार क्लियर कट ये चार्ट दिया हुआ है उसमें। PIB की जो रिपोर्ट है ना, उसमें ये चार्ट दिया हुआ है। और यहाँ देखिए आप, सस्टेनेबल SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में रैंक दी हुई है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो ये रहा। देखिए मैं, कंपोजिट स्कोर कितना है हमारा? 62। हमारी रैंक है 17। तो अवर रैंक इज़ 17। तो ये ध्यान में रखिएगा। बहुत से बच्चों ने बोला था, इसलिए मैं कैटेगरिकली यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो और आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि आप कुछ गलत पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ठीक, तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से एक बात और देखिएगा, बहुत सी बुक में 11 और 11 दे रहा है। अब 11 क्यों दे रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। बहुत से लोग जो ओवर एनालिसिस करते हैं वो आपको आंसर बताएंगे, नहीं जी मध्य प्रदेश की रैंक तो 11 है। अब वो कैसे बता रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। वो किस कंसेप्ट पे चल रहे हैं, देखिए वो कर रहे हैं 75 वाले को 1, तो उन्होंने इनको गिन लिया 1। 74 वाले ये जो 2 हैं इनको गिन लिया इन्होंने 2। 72 वाले को सबको साथ में लगा दिया, इसको गिन लिया 3। फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 69 वाले दोनों 6, 68 वाले दोनों 7, ये 8, ये 9, ये 10, और ये आ गया मध्य प्रदेश 11। उनके हिसाब से ये है। तो ये नहीं है सही, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि क्लियर कट जब गवर्नमेंट ने रिपोर्ट में दे रखा है कि मध्य प्रदेश 17वें स्थान पे है, तो मध्य प्रदेश की रैंक 17 है। अपने मन से ये सब दिमाग ना लगाएं आप, ठीक है, कि एक जैसा स्कोर है तो इस नंबर पे आएगा। वो ऐसे करोगे आप तो अगर आप देखोगे ना, तो जहाँ पे मध्य प्रदेश एकदम लोअर नंबर पे है, आप कुछ भी उठा के देख लो इसका, जैसे ये 44 किस में है, फर्स्ट जो गोल है SDG 1, दैट इज़ नो पावर्टी या एलिमिनेशन ऑफ पावर्टी। अगर इसको भी ऐसे निकालोगे ना तो MP अभी बहुत ऊपर रैंक में आ जाएगा, ये 10वें रैंक पे आ जाएगा या 11वें रैंक पे, यहाँ पे भी MP आ जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगह कॉमन है फिगर्स, ठीक है। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना स्टेट वाइज जमा के, तो MP शायद लास्ट में 24वें नंबर पे आएगा निकल के, राइट। तो वो काम हमें नहीं करना है कि एक एक को बैठ के आप रैंक निकालते रहो। कोई भी जगह हम बहुत अच्छी रैंक में नहीं हैं कि एग्ज़ाम में पूछ ले।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में होते तो वो एग्ज़ाम में पूछता, ये नहीं पूछेगा आपसे। अब आप देखिए ना 44 के स्कोर पर आपको पूछेगा। अब यहाँ पूरी लिस्ट देख लो, 83, 80, 86, 81, 83, 68, 74, 80, 66, देख लो कोई भी अभी तक नहीं है 44। 41 एक आया देखो, उड़ीसा हमसे नीचे और 2 झारखंड और बिहार, बस ये 3 ही तो नीचे हैं हमसे, 28 तो स्टेट हैं, तो हम तो वैसे ही 24वें नंबर पे, तो वो एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है आपसे। कभी भी एग्ज़ाम में जो चीज़ अच्छी होती है वो पूछी जाती है, राइट। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अवर रैंक, क्लियर कट बता रहा हूँ बार बार, अवर रैंक इज 17। कभी डिस्प्यूट हुआ तो आप ये रिपोर्ट निकाल के MPPSC में आपत्ति दर्ज करा देना, तो जो भी होगा सही नंबर मिल जाएंगे आपको, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इंडिकेटर्स कितने हैं, इस पे भी डिस्प्यूट है बहुत ज़्यादा। तो टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं, 115 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है पेज नंबर 56 में क्लियर कट लिखा है कि टोटल इंडिकेटर्स 115 है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 2021 की जो रिपोर्ट है इसमें 16 गोल हैं, ठीक है। और याद करने के लिए बता देता हूँ 70 टारगेट भी हैं, ये भी याद कर लीजिए आप। और कितने इंडिकेटर हैं, 115 इंडिकेटर हैं, राइट। मेरी देखिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना काम का है और जो एग्ज़ाम में काम आए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच पे आप चलिए। अच्छा, इस जो आपकी जो भी रिपोर्ट आई है ना, ये इन रिपोर्ट में कुछ डेटा भी है, मैं वो आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक डेटा ये भी आया था यहाँ पे निकल के कि टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ MP इज़ 95221 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। ये रिपोर्ट में ही दिया हुआ है डेटा, दैट इज़ 31% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। क्लियर है। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे जो दी हुई थी इस पूरे रिपोर्ट में, जो हमको मिली एक्स्ट्रा चीज़ें, वो ये है कि 20.63% ऑफ मध्य प्रदेश आर BPL, राइट। क्योंकि ये क्या है, SDG 1 है ना हमारा, इससे रिलेटेड पावर्टी से, तो ये भी एक डेटा याद कर लीजिएगा। वैसे पूछेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर है ये, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे हम सॉल्व करते हैं, राइट, जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। देखिए अब, हाउ मैनी गोल्स एंड टारगेट्स आर देयर इन SDG, कितने गोल और टारगेट हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कितने गोल और टारगेट हैं। SDG की बात कर रहा हूँ मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। SDG इंडिया इंडेक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ SDG है। तो हमारे पास टोटल कितने गोल्स हैं और कितने टारगेट्स हैं आपसे ये पूछा है। तो 17 गोल एंड 169 टारगेट, ये अभी हम पढ़ चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 2012, ध्यान से सुनिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर बॉर्न एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन। अब सीधा से ये पूछ लिया कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पर हमने SDG बनाए थे या हमने उन्हें डेवलप किया था, वो कहाँ पे किया था। सियोल, न्यू दिल्ली, रियो डी जेनेरियो, लंदन। ये किसकी कैपिटल है बताना मुझे आप, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है रियो डी जेनेरियो। इट इज़ इन विच कंट्री, किस कंट्री में है रियो डी जेनेरियो, ये भी मुझे कमेंट में बताएं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज मॉनिटर्ड बाय नीति आयोग। एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन स्टेटमेंट में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, वो मॉनिटर कौन करता है, नीति आयोग करता है। यूजिंग विच इंडेक्स, किस इंडेक्स के थ्रू। अब यहाँ आप नाम में कंफ्यूज हो जाओगे, देखो SDG इंडिया इंडेक्स, SDG नीति इंडेक्स, SDG डेवलपमेंट इंडेक्स, SDG प्रोग्रेस इंडेक्स। द करेक्ट आंसर इज SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स के थ्रू क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी पहला जो आया था इंडेक्स दिसंबर 2018 में, और लेटेस्ट एडिशन कब आया है, लेटेस्ट एडिशन आया है 2021 में। और इस एडिशन में हमने क्या पढ़ा, इसमें टोटल 16 गोल्स हैं, 70 टारगेट्स हैं और 115 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। कौन से नंबर का गोल इंक्लूडेड नहीं है, 17th नंबर का गोल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। चलो आगे चलते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर अडॉप्टेड इन विच ईयर, किस ईयर में इसको अडॉप्ट किया गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, किस ईयर में अडॉप्ट किया गया है ये पूछा है आपसे। एनफोर्स किया गया ये नहीं पूछा है, या किस ईयर में डेवलप किया गया है ये भी नहीं पूछा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि उसको
अडॉप्ट कब किया गया है? तो अडॉप्ट किया गया है कब? सितंबर 2015 में इसको अडॉप्ट किया है। एनफोर्स कब किया गया है? एनफोर्स किया गया है इसको जनवरी 2016 में, राइट। डेवलप कब किया गया? 2012 में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे है रियो डी जेनेरियो? कमेंट में बताने मैंने आपको बोला, आप बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिप्लेस्ड बाय SDG? SDG ने किनको रिप्लेस किया? सबसे शुरू में ही मैंने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताते हुए आपको बताया था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ 2000 वर रिप्लेस्ड बाय SDGs, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्टेड आर एनविजन टू बी कंप्लीटेड बाय, कब तक कंप्लीट करना है? हमने इसका टारगेट बताया है कि इन टारगेट्स को हम कब तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं? 2030 तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसमें मध्य प्रदेश ने एक चीज़ और किया है। मध्य प्रदेश अभी क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश ने कुछ और चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और मध्य प्रदेश को जब हम उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि WTO के जो टारगेट हैं, किस चीज़ का? ऑफ 50% रिडक्शन ऑफ अनीमिया इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज बाय 2025 है। ये बात ध्यान रखना। हमने कोशिश की है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट मार के ये करेंगे, ठीक है। तो ये टारगेट है WHO का कि 50% रिडक्शन कर देना है अनीमिया में, किन के बीच में? जो रिप्रोडक्टिव एज की बीच की वुमेन है उन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स स्टार्टेड इन विच ईयर? अभी हमने डिस्कस किया था 2018 में, ठीक है। दिसंबर 2018 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स ऑफ 2020-21? द करेक्ट आंसर इज 17 with the score of 62, right? Answer is neither 11 nor the answer is 22। बहुत सारी बुक्स हैं, धाम कुछ नाम की बुक्स आती हैं, उन सब में 22 दिया है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में 11 दिया है। ये दोनों के दोनों गलत हैं, तो थोड़ा उसको करेक्शन आप कर लीजिएगा, राइट। तो ये आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है, मेमोराइज करनी। कुछ मैं बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन और दे चुका हूँ, जैसे कि पावर्टी के 20.63% है ना, फॉरेस्ट एरिया 31% या 95,221। तो ये डेटा आप थोड़ा सा याद करके चले जाइएगा एग्जाम में, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। और हो सके तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट इन द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।